स्टेट ऑफ द आर्ट की तर्ज पर नवनिर्मित समाहरणालय भवन की भव्यता लोगों को अपनी ओर कर रही है आकर्षित। हजारीबाग में स्टेट ऑफ द आर्ट की तर्ज पर नवनिर्मित समाहरणालय भवन की भव्यता और स्वच्छता लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। समाहरणालय भवन की आंतरिक व बाह्य साज सज्जा और रखरखाव यहां आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। विगत 30 दिसंबर 2020 से हजारीबाग समाहरणालय में विभिन्न सरकारी दफ्तर संचालित है। उत्तरी छोटानागपुर परमंडलीय जिला मुख्यालय होने के कारण इस भवन में आगंतुकों की संख्या अमूमन अधिक होती है। समाहरणालय भवन की खूबियों के विषय में उपायुक्त नैन्सी सहाय ने बातचीत के क्रम में विस्तार से इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हजारीबाग की स्थानीय कला, संस्कृति, पर्यटन स्थल, खान पान, वन्य जीव आदि को केंद्र बिंदु में रखकर इस भवन को सुसज्जित किया गया है। भवन परिसर में प्रवेश करते ही राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, अशोक स्तंभ तथा राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी की चरखा चलाती प्रतिमा आगंतुकों के साथ साथ अधिकारियों, कर्मियों में सकारात्मक ऊर्जा, अनुशासन, देश प्रेम एवं आत्मीयता की भावना का संचार करती है। देखिए, हमारे ज़िले हजारीबाग का जो नया समाहरणालय है वो 30 दिसंबर 2020 से संचालित है और अभी हम लोगों ने एक नई पहल की है। हम लोग उसे सुसज्जित कर रहे हैं, उसे एक नया आप कह सकते हैं चेहरा देने की कोशिश कर रहे हैं और उद्देश्य ये है कि हम चाहते हैं कि पूरे ज़िले में हमारे अधिकारियों में, यहाँ के कर्मियों में, आम जनता में एक सकारात्मक सोच, ऊर्जा, अनुशासन और देश प्रेम की भावना संचारित हो। और इसी क्रम में हम लोगों ने हाल फिलहाल में 2-3 नई चीज़ें हम लोगों ने की हैं जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। हम लोगों ने जिले के समाहरणालय के कैंपस में, कलेक्ट्रेट कैंपस में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, अशोक स्तंभ और गांधी जी की सुप्रसिद्ध चरखा वाली एक मूर्ति, एक प्रतिमा का हम लोगों ने वहाँ पे अनावरण किया है और उद्देश्य ये है कि हम लोग आम जनता के बीच में और सभी के बीच में एक देश प्रेम की भावना और अपने अपने जो हमारे कर्म है और हमारी जो आप कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमारे जो दायित्व हैं, उसे आप कह सकते हैं उसे सशक्त करने के लिए, उसे एक नया मुकाम पहुंचाने के लिए हम लोगों ने ये किया है। साथ ही साथ हम लोगों ने जो हमारे कलेक्ट्रेट की आंतरिक दीवारें हैं, हमारे जो डिफरेंट फ्लोर्स हैं, तल हैं, उनके दीवारों को हम लोगों ने यहाँ के लोकल आर्ट से सजाया है, जिसे हम सोहराई आर्ट कहते हैं। और सोहराई कोहबर इसकी कलाकृति की गई है सभी फ्लोर्स पे। ये आर्ट हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं, जिले की जो ग्रामीण महिलाएं हैं, उन्होंने बनाई है और इसके माध्यम से हम सोहराई को हजारीबाग की एक विशेषता के रूप में दर्शित करना चाहते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने हजारीबाग से जुड़े जो खास चीज़ें हैं, जो विशेषताएं हैं, जैसे कि यहाँ के वन्य जीव, यहाँ के पर्यटन स्थल, यहाँ का खान पान और यहाँ की जो अलग अलग खास चीज़ें आप कह सकते हैं, उनको हम लोगों ने फोटो फ्रेम्स के माध्यम से पूरे जिले के कलेक्ट्रेट में हम लोगों ने हर तल पर उसे दर्शाया है। हमारे जिला जनसंपर्क की जो पूरी टीम है उसने इसमें खास मेहनत की है और उनके सहयोग से हम लोगों ने इसे कलेक्ट्रेट को एक आप कह सकते हैं हजारीबाग की पहचान, हजारीबाग की विशेषताओं और यहाँ की जो यूनिक चीज़ें हैं उनको हम लोगों ने दर्शाने की कोशिश की है। साथ ही साथ हम लोगों ने जिले के कलेक्ट्रेट में पलाश मार्ट, जिसमें हम लोग ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से जो संचालित हमारी एसएचजी की दीदियों के द्वारा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की दीदियों के द्वारा जो सामान बनाए जाते हैं, जो उत्पाद बनाए जाते हैं। जी, ये जब से समाहरणालय नया बना है तब से ये जगह में बहुत सारा लोगों का फुटफॉल होता है यहाँ पे। तो हम लोग की सोच थी कि दीवार खाली खाली लगता था, तो हम लोगों ने उपायुक्त से विमर्श करने के बाद में उनको डिस्कस करने के बाद में हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना ये समाहरणालय को थोड़ा सा सुंदरीकरण किया जाए। लोग यहाँ पर आते हैं, दूर दराज से आते हैं, गांव देहात से आते हैं या फिर कई डेलीगेट्स आते हैं, तो लोग यहाँ पे यहाँ की जो सभ्यता है, संस्कृति है, यहाँ का पर्यावरण है, यहाँ का जो पर्यटन स्थल है, उसको क्यों ना प्रदर्शित करने का विचार आया। इस संदर्भ में हम लोग यही किया कि मतलब बहुत सारे अच्छे फोटो कलेक्शन किया। उसके बाद में जो समाहरणालय का कॉरिडोर है उसमें यहाँ के पर्यटक स्थल हो गए, यहाँ के वन्यजीव हो गए, यहाँ के जो खान पान है, लोगों के जीवन शैली, उसको प्रदर्शित करने के लिए
फ़ोटो का फ्रेम बनाया, उसके बाद में यहाँ पे लगाया। इसके अलावा उसके बाद में भी रिसेंटली हम लोगों ने 2 अक्टूबर को यहाँ पे गांधी की प्रतिमा जो चरखा वाली है उसको जिला प्रशासन ने लगवाया है। फिर अशोक स्तंभ लगाया है। तो लोग यहाँ पे आए, लोगों को थोड़ा अच्छा लगे, अपने आप को कनेक्ट कर पाए कि ये हमारे गांव के, हमारे क्षेत्र का फोटो है, तस्वीर है, ये यहाँ की विशेषता है। और बाहर से भी आने वाले लोग हैं, ये जान पाएँ कि हजारीबाग में क्या खासियत है। तो समाहरणालय को इसीलिए चुना गया कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का आना जाना लगा रहता है।